हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल माँ वैष्णो देवी एजुकेशन एकेडमी। स्टूडेंट्स, आज हम लोग जीएस पढ़ेंगे, वो भी सीआरपीएफ के लिए होगी इम्पोर्टेंट। ठीक है, अब देखिए हम लोगों को आज पढ़ना क्या है, जनगणना के बारे में। ठीक है, जनगणना बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक होगा आप सभी के एग्ज़ाम में। ठीक है, जनगणना 2027 चल रही है ना, तो इसमें बताइए ये कितने चरण में होगी। साथ ही साथ इसका स्टैटिक पोर्शन भी आपको आना चाहिए और करंट पोर्शन दोनों। ठीक है, स्टैटिक में क्या होगा आपका कि जनगणना की शुरुआत सबसे पहले कब हुई थी, है ना। तो बताइए भारत में जनगणना की शुरुआत कब हुई थी? 1872 में। ठीक है, और यहाँ पर प्रेजेंट टाइम में कौन सा चल रहा है? तो अभी जो जनगणना हो रही है उसको क्या बोला जाता है? सेंसस 2027, है ना। 2027 में होने जा रही है ये जनगणना। अब बताइए पहले की जो जनगणना होती थी, क्या वो कैसे मोड पे होती थी? ऑफलाइन मोड पे, है ना। लेकिन अब क्या हो रही है? ऑनलाइन मोड है, फुल्ली डिजिटल है, कह सकते हो आप। ठीक है, दूसरी बात कि इसमें ना ये 2 चरणों में आयोजित की जा रही है। अभी प्रथम चरण चल रहा है जो कि मार्च से जून तक चला, और द्वितीय चरण चलेगा आपका फरवरी में। ठीक है, तो पहले चरण में फर्स्ट स्टेज और ये रहा सेकंड स्टेज। तो देखिए जो फर्स्ट स्टेज है ना, फर्स्ट स्टेज में क्या क्या चीज़ें हैं? तो हाउस लिस्टिंग है, यानी कि न्यूमरेटर्स जो हैं, प्रगणक बोलते हैं जिन्हें, वे आपके घर जाएंगे और गए होंगे और वहाँ से वो मतलब टोटल कैलकुलेशन करेंगे कि कितने हाउस हैं इस गांव में। ठीक है, इस विलेज में कितने नंबर ऑफ़ हाउसेस हैं, सबको नंबरिंग दी जाएगी। ऐसे करके ये फर्स्ट स्टेज कंप्लीट होगी, और फर्स्ट स्टेज के बाद जब सेकंड स्टेज आएगी तो उसमें एज, ठीक है, एजुकेशन लेवल और ढेर सारी चीज़ें, लिंग, आयु, और क्या कह सकते हैं कि 18 से कम वाले, वयस्क, और नवजात शिशु, ये सारी चीज़ों की कैलकुलेशन सेकंड स्टेज में की जाएगी। ठीक है, एज रिलेटेड रहेंगी। ठीक है, ये हो गया हाउस लिस्टिंग एंड नंबरिंग। यहाँ पर अब हम लोग, ये रहा इस बार का। ठीक है, और जो पुराना है तो वहाँ पर स्टैटिक में अब हम लोग चेक कर लेते हैं। ठीक है, तो स्टैटिक पोर्शन में क्या है कि ये ऑफलाइन थी। दूसरी बात, कब शुरुआत हुई? तो 1872 में हुई, और इसमें मतलब इसकी ये किसके शासनकाल में हुई थी? तो लॉर्ड मायो। ठीक है, अब ये हुई थी 1872 में। क्या है ना, पहली जनगणना आपसे बोलेगा तब आप बताओगे। ठीक है, वहीं अगर आपसे नियमित जनगणना की बात कर दे तो फर्स्ट नियमित जनगणना रेगुलर बेसिस पे स्टार्ट हुई 10 साल के अंतराल में। नियमित जनगणना ये कब से प्रारंभ हुई? तो ये हुई थी 1881 से। ठीक है, इरेज करके सही से लिख दूँ। और ये वाली किसके काल में हुई थी? तो ये हुई थी लॉर्ड रिपन के काल से। ठीक है, इतनी बातें आई होप आपको क्लियर हो गई होंगी। अब जो ये जनगणना थी ना 1881 नियमित वाली, उस समय जनगणना आयुक्त कौन थे?
तो उस समय जनगणना आयुक्त W प्लोडन थे। अब वर्तमान जो जनगणना हो रही है ना, उसके आपको बताने हैं, ठीक है। वर्तमान जनगणना आयुक्त आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। दूसरी चीज़ अभी और आती है स्वतंत्र भारत की, ठीक है, कि जो स्वतंत्र भारत की जो पहली जनगणना हुई वो किसके समय हुई और वो कब हुई। तो ये स्टार मार्क करके, स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना कब हुई थी, तो वो हुई थी 1951 में। और इस समय आयुक्त कौन था, जनगणना आयुक्त कौन थे, तो वो थे R.A. गोपालास्वामी, ठीक है। अब दूसरी बात, अगर कहा जाए कि ये जो जनगणना स्टार्ट हुई इसका श्रेय किसे जाता है, मतलब कि जनगणना स्टार्ट हुई तो मतलब किसका आइडिया रहा होगा जनगणना की, मतलब विश्व में जनगणना भी होनी चाहिए लोगों की, है ना। तो ये श्रेय किसको जाता है, स्वीडन कंट्री को, ठीक है। और स्वीडन, और दूसरी बात, अब जो हो रही है जनगणना 10 डेकेड्स वाली, 10कीय जनगणना, 10कीय जनगणना होती है किस पर बेस्ड है, तो अमेरिका पर, ठीक है। जबकि जनगणना का कॉन्सेप्ट किसने दिया, तो ये दिया स्वीडन ने, ठीक है। और मतलब पूरे विश्व में सबसे पहली जनगणना कहाँ पर प्रारंभ हुई थी, तो 10कीय जनगणना तो वो हुई थी 1801 से इंग्लैंड में। यहाँ यहीं लिख देती हूँ, स्टार मार्क करके आप इसे नोट कर सकते हैं। 1801 ईस्वी में इंग्लैंड रियार, 1801 में इंग्लैंड में जनगणना प्रारंभ हुई थी। कौन सी वाली, तो 10कीय वाली, ठीक है। और हाँ, कुछ चीज़ें और भी आप बता सकते हैं, स्टैटिक में ही ये जाएंगी आपके, जैसे कि जो ये देश की जनगणना है भारतीय संविधान के, है ना, अपने कॉन्स्टिट्यूशन की जो जनगणना है, अच्छा अभी ये जो 2027 में हो रही है, इससे पहले वाली जनगणना किस ईयर पर बेस्ड थी, उसको आप क्या बोलते हो, सेंसस 2011, क्या बोलते हो आप उसे, 2011, यानी कि 2011 के बाद 2021 में जनगणना होनी चाहिए थी, बट वो 2021 में ना हो पाई। क्यों, क्योंकि कोरोना टाइम था। तो यही वाली जनगणना कब हो रही है, अब 2027 में, ठीक है। अब आप बताइए कि जो ये जनगणना है कॉन्स्टिट्यूशन में किस आर्टिकल में मेंशन है, आर्टिकल में मेंशन है, साथ ही साथ इसका शेड्यूल भी बताइए कि किस शेड्यूल में है। और 2027 की जनगणना का लोगो क्या है, थीम बताइएगा, बहुत ही अच्छा थीम है, ठीक है। और क्या होने चाहिए अब क्वेश्चंस आपके, और क्या क्वेश्चंस आ सकते हैं, हाँ
ये भी हो सकता है कि आपसे हाउस लिस्टिंग में ये पूछा जा सकता है कि कितने क्वेश्चंस के जवाब मांगे गए आपसे। तो आप क्या बोलोगे? हाउस लिस्टिंग में 33 क्वेश्चंस पूछे गए हैं। अब 33 में क्या क्या हो सकता है कि आप इंटरनेट यूज करते हैं, आपके पास आपके घर में बाथरूम है, लाइट कनेक्शन है, लैट्रिन है या नहीं है, ये सारी चीज़ें आपसे इसमें पूछी गई हैं। नंबर ऑफ़ कितने मेंबर्स हैं, फैमिली मेंबर्स, ठीक है। मेंबर्स के साथ ही साथ आपसे रूम्स भी पूछे गए, नंबर ऑफ़ रूम्स, और लाइट कनेक्शन भी हो गया। आपके पास आपको किस प्रकार का व्हीकल यूज करते हो, क्या आपके पास साइकिल है या 4 व्हीलर है, जो भी हैं, ये सारे टाइप के ढेर सारे क्वेश्चंस आपसे पूछे गए, ठीक है। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि ये यहीं तक, इतने में ही आपके सारे क्वेश्चंस लगभग हो जाएंगे। बाकी फिर पूरी एक बार होली जनगणना हो जाने दीजिए, जनवरी वाली भी हो जाने दीजिए, उसके बाद सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस तब पूछे जाएंगे, ठीक है। अभी के लिए जिनके भी अभी एग्ज़ाम्स हैं, तो उन लोगों से सिर्फ इतने ही क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, ज़्यादा नहीं। पहली बात, ये कम्प्लीटली डिजिटल है, ठीक है। डिजिटल के साथ साथ ये कितने फेजेस में हो रही है, तो 2 फेजेस में हो रही है, कि मतलब 2 चरणों में हो रही है। कि पहले चरण में क्या हुआ, तो पहला चरण संपन्न हो चुका है, जिसमें कि हाउस लिस्टिंग करी गई और घरों को नंबर प्रदान किया गया है ना। दूसरा चरण जो होगा वो बाद में होगा, ठीक है। अब आपसे कितने प्रकार के प्रश्न पूछे गए घरों में, जब जनगणना संपन्न कराने के लिए एन्यूमरेटर्स यानी कि प्रगणक आए थे, तो उन्होंने कितने क्वेश्चंस आपसे पूछे थे, ठीक है। ठीक है, तो इस टाइप से आपको इन सारे प्रश्नों के जवाब देने होंगे और आई होप अब आप बहुत ही ईजिली टैकल कर लोगे, ठीक है। और भी जो भी क्वेश्चंस होंगे वो फिर हम लोग बाद में देखेंगे, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस, ठीक है। तो फ्रेंड्स, आई होप आज के लिए इतना ही रखते हैं। बाकी आप सभी बताइएगा कि ये सेशन आपको कैसा लगा। थैंक यू।